स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है भूकंप। साधारणतया भूकंप का अर्थ पृथ्वी का हिलना है। वास्तव में पृथ्वी की शैलों में होकर दोलनकारी तरंगों के गुजरने से पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न हो जाता है उसे भूकंप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक घंटे पर चोट करें और उस पर हम अपना हाथ रखकर देखें तो महसूस होगा कि कंपन की तरंगें चोट के स्थान से सब ओर फैल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से भूपृष्ठ के किसी भाग में जब कोई आघात होता है तो भूपृष्ठ का कुछ भाग कंपित हो उठता है और उस कंपन से बनने वाली तरंगें चारों ओर फैलती हैं। भूपृष्ठ में कंपन तरंगों का यह गमन ही भूकंप है। भूकंप के विषय में आर्थर होम्स ने कहा है कि When a stone is thrown into a pool, a series of waves spreads through the water in all directions. Similarly, when rocks are suddenly disturbed, vibrations spread out in all directions. तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी की शैलों में होकर दोलनकारी तरंगों के गुजरने से जो पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होता है वो ही भूकंप है। भूकंप तरंगें सबसे अधिक शक्तिशाली अपने उत्पन्न होने के स्थान पर होती हैं। इस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप क्षेत्र से तरंगें जितनी दूर गमन करती जाती हैं वो क्षीण होती जाती हैं, यहाँ तक कि मनुष्य को महसूस भी नहीं होती। यही कारण है कि भूकंप एक समय में भूपृष्ठ के केवल एक भाग में ही आता है, संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं। भूकंप की उत्पत्ति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भ्रंश क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, रीट का प्रत्यास्थ प्रक्रियात्मक सिद्धांत, जलीय भार, भू संतुलन में अव्यवस्था, ज्वालामुखी, पर्वत खंड का गिरना, उल्का खंड का गिरना, अंध महासागर के उत्तर से दक्षिण एक बड़ी खाई का होना, तलीय निर्बलता, चट्टानों का पिघलना, रेडियोधर्मिता पदार्थ और अन्य अनेक कारण। तो पहला इसमें सबसे प्रमुख कारण है भ्रंश क्रिया। जब कोई नवीन भ्रंश बनता है या किसी पूर्व भ्रंश पर गति होती है तो भूकंप आता है। भारत के बिहार प्रांत में 1934 में ऐसे ही भूकंप आए थे। दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया। जब भूगर्भ में पिघली हुई चट्टानें गैस और भाप के साथ बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं तो ज्वालामुखी क्रिया होने के फलस्वरूप भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है रीट का प्रत्यास्थ प्रक्रियात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शैलों में लचीलापन होता है जिसके कारण भ्रंश के इधर उधर के खंड एक दूसरे को जकड़े रखते हैं। जब भौगोलिक हलचलों के कारण दाब पड़ता है तो इन खंडों में विकृति उत्पन्न होती है, लेकिन लचीलेपन के कारण ये केवल मुड़ जाते हैं, टूटते नहीं। जब ये विकृति लचीलेपन की सीमा के बाहर हो जाती है तो खंड टूट जाते हैं, जिससे वो दोबारा गति करके अपने पूर्व स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। एज ए रिजल्ट भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है जलीय भार। यह भी भूकंप का एक कारण है। धरातल के जिन भागों में जल भरा रहता है उनके नीचे स्थित चट्टानों में भार व दबाव के कारण हेरफेर होने लगती है। जब यह परिवर्तन अचानक शीघ्रता पूर्वक होता है तो भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है भू संतुलन में अव्यवस्था।
भूपटल पर दीर्घकालीन असंतुलन हो जाता है तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है भूपटल में सिकुड़न। भूपटल के जो सिकुड़न होती है वो पर्वत निर्माणकारी क्रिया को जन्म देती हैं। जब ये क्रिया जल्दी और तेजी से होती है तो जोरों के भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है गैस का फैलाव। भूपटल के नीचे प्रविष्ट हुआ जल गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कम दबाव के कारण गैस ऊपर निकलने की बार बार चेष्टा करती है, फलस्वरूप भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है पर्वत खंड का गिरना। कभी कभी वर्षा और बहने वाले पानी के कारण पर्वत खंड का कोई भाग नीचे से कटता रहता है और जब ये पर्वत खंड अपने को नहीं संभाल पाता तो ऊंचाई से नीचाई पर गिरता है, जिससे कभी कभी भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है उल्का खंड का गिरना। आकाश से गिरने वाले जो उल्का खंड है उससे भी कई बार भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है अंध महासागर के उत्तर से दक्षिण बड़ी खाई का होना। अंध महासागर के उत्तर से दक्षिण तक एक बहुत बड़ी खाई है। जब इस खाई की ढलानों के साथ समुद्र में पहुंचने वाली मिट्टी की विशाल जलराशि बड़ी मात्रा में लुढ़कती है तो भूकंप आता है। तलीय निर्बलता भी भूकंप का एक कारण है। रेडियोधर्मिता पदार्थ भी भूकंप का कारण है। रेडियोधर्मिता पदार्थ के कारण चट्टानों में प्लावनता उत्पन्न होती है, फलस्वरूप पृथ्वी के बाहरी भाग में कंपन का अनुभव होता है। भूगर्भ में जब कोई चट्टान पिघलती है तो पिघले हुए पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने के कारण भूपृष्ठ में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और भूकंप आते हैं। इसके अलावा चूने के क्षेत्र में कंदराओं की छतों के अचानक गिरने से छोटे मोटे भूकंप आते हैं। महाद्वीपीय जलमग्न तट के कुछ भाग के अचानक टूट जाने से भी भूकंप आते हैं। भूकंप के कारण भारी विनाश होता है। इनके कई विनाशकारी प्रभाव हैं, जैसे भूकंप जब अपना प्रहार करता है तो सड़कें, इमारतें, रेल की पटरियां और अन्य मानवकृत वस्तुओं को तहस नहस कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है और मानवकृत सांस्कृतिक भूदृश्यों को एक वीरान बना देता है। उदाहरण के लिए जापान में सागामी की खाड़ी में भूकंप के आने से 5 लाख घरों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चला था। भूकंप नगरों को बुरी तरह से तहस नहस कर देता है। असंख्य घर टूट जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। भूकंप से कच्छ में बसा अंजार नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। भूकंप के क्षेत्रों में नदियों का मार्ग पर्वतों या अन्य किसी पदार्थों के कारण अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बाढ़ आती है। उदाहरण के लिए 1950 में असम में भूकंप के आने से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी का मार्ग रुक जाने से उस क्षेत्र में काफी बाढ़ आई थी।
जिस भूभाग में भूकंप आता है उस क्षेत्र के अधिकांश भूभाग में दरारें पड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए असम में भूकंप के आने से काफी लंबी चौड़ी दरारें बन गई थीं। भूकंप भूभाग में उभार और धंसाव बहुत अधिक करता है। उदाहरण के लिए जापान की सागामी की खाड़ी में आए भूकंप से सागर तटीय भाग 1000 से 2000 फीट नीचे की ओर चलायमान हो गए। भूकंप के आने से खानें तीव्र झटकों से एकदम टूट जाती हैं। ऐसे समय भूकंप तरंगों और तेज वायु के कारण आवेश से विद्युत उत्पन्न होती है जो कि अपार धनजन की हानि करती है। उदाहरण के लिए जापान की सागामी खाड़ी में आए हुए भूकंप से आग लग जाने के कारण याकोहामा और टोक्यो नगरों में इस अग्नि द्वारा कितने ही व्यक्तियों की मृत्यु हुई और करोड़ों डॉलरों की संपत्ति भस्म हो गई। जब सागरों या सागरीय तटों के आसपास भूकंप आता है तो समुद्री जल तरंगें तेजी से ऊपर उठती हैं और अपार धनजन की हानि करती हैं। भूकंप से बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से भूकंप एक बहुत ही विनाशकारी घटना है, लेकिन इसके कई लाभकारी प्रभाव भी होते हैं। जैसे भूकंप से भूस्खलन की क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है। किसी भाग की उपजाऊ मिट्टी किसी ऊसर भूमि में पहुंच जाती है तो उस क्षेत्र को कृषि योग्य बना देती है। भूकंप के द्वारा अचानक चट्टानों में वलन और भंसन और फटन पड़ जाती हैं जिसके फलस्वरूप स्रोतों का जन्म होता है। भूकंप किसी स्थल को अचानक उभार देता है और कहीं कहीं पर गहरे सागर बना देता है जो मानव के लिए सुंदर प्राकृतिक दृश्य बन जाते हैं। भूकंप के द्वारा धरातल में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाने के फलस्वरूप बहुत से खनिज पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूकंप के विनाशकारी प्रभाव ज़्यादा हैं लेकिन कुछ लाभकारी प्रभाव भी हैं। नेक्स्ट टाइम हम भूकंप के क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।